तब जाकर के ऋतुकालीन का संबंधित करे, तब जाकर के निर्मल पुत्र होगा। ठीक ना, ऐसा जाकर के समझा देना। लेकिन क्या बताऊं, चाहे बीवी कितनी प्यारी हो, उस भेद बताना ना चाहिए। इन्होंने अपने आप में लेकर के फल गए। पत्नी के ऊपर कभी पूर्ण विश्वास मत करो। इन्होंने लेकर के फल गए संत का प्रसाद। पत्नी ने कह दिया ठीक, तो मैं खा लूंगी, रख दो टेबल पर, रख दो, मैं खा लूंगी। संत ने प्रसाद था अपने आप। आत्मदेव जी महाराज ने कहा देवी ये लो फल खाओ, बेटा हो जाएगा। इतनी उदंड थी धुंधली। धुंधली ने कहा कितना किंटल के किंटल फल खा के आज तक लेके ना हुए, ऐसे फल खिला से लेकर हुई है? संत के प्रसाद का उसने अनादर कर दिया। कह दिया आप रख दो, मैं खा लूंगी। संत ने बेचारे आत्मदेव जी महाराज रख दिए कि हमारी पत्नी खा लेगी। लेकिन इतनी दंड थी अपने आप में सोचने की, अरे फल भक्षे न गर्भ, फल खाऊंगी तो गर्भ हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा तो अपने आप पे चटक बटक खा नहीं सकती। ठीक है, मेरा रू बड़ी चटोर होली सर ना, जाके देखना मेले में सबसे अधिक औरतें कहाँ देखेंगी पता? चाट के दुकान पर, चौमीन के दुकान पर, गोलगप्पे के दुकान पर। हाँ, लेकिन के जी बड़ी लम्हर होला। हाँ, चटोर होगी सर अपना, चटक मटक खूब गई है सर। इसने कहा कि अरे फल भक्षण गर्भा, फल खाऊंगी तो गर्भ हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा तो अच्छी तरह से चटक मटक खा नहीं सकती, और पेट बड़ा हो जाएगा, कहीं चोर आएगा तो भाग नहीं सकती। हाँ? और कहीं घर में ननद आ जाए तो और आफत। ननद सेकने के बड़ा कंटा कुश्ती रह रहा हो, ठीक है, ननद सेक की बड़ी कंटा कुश्ती रहती है माताओं। हम नहीं बोलते यहाँ लिखा है मंदा में सरस्तम नांदा सरिस्तदा। घर में कहीं ननद आ जाएगी, सारा धन लेकर के चली जाएगी, मेरा क्या होगा, ऐसा अपने आप पे सोचने लगी। और ये नहीं प्रसुतोदाहरण सुकुमारी कथम सहे, कहते मैं तो इतनी सुकुमारी हूं, बताओ, हमने सुना है प्रसव के समय बड़ी कष्ट होता है, पीड़ा होता है, मैं इतनी सुकुमारी कैसे कष्ट को सहन करूंगी। इसलिए अच्छा है क्या बंधाया विधवा नारी सुखन शेते में मती, इससे तो अच्छा है विधवा या बंधवा रह जाऊं। ये सोच रही थी अपने आप में। उसी समय उसकी बहन आ गई। एक तो करेला स्वयं तीखा हो चढ़ गई कहाँ, नीम के पेड़ पे। अभी तो सोच रही थी ऐसे उल्टा सीधा, उसी समय उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा देवी तो चिंता मत कर, 1 महीने का गर्भ है ना, ये जब बाहर आएगा तो मैं तुमको दे दूंगी, इससे पहले तुम धन दे देना। तुम्हारे पास इतना धन है कोई खाने वाला नहीं, हमारे पास इतने बच्चे हैं कि खाने की व्यवस्था नहीं, इसलिए तुम अपने आप पे धन दे देना। क्योंकि फल क्या क्या करें, तो गैया मैया को खिला दो, गैया को भी बछड़ा नहीं ना, उसको खिलाई। दोनों ने अपने आप पे सट्टेबाजी कर ली, गैया को फल खिला दिया। कुछ दिनों के उपरांत अपने आप पे जो बेटा उसका हुआ, ले आकर के धुंधली को दे दिया कि पतिनाम तदगतम सर्वम पुत्र क्षण हेतवे पुत्र धुंध के धुंधकारी रीति नाम प्रतिष्ठितम। धुंधली ने अपने आप पे झुटमुट का पोटला बांध के चलती थी, ठीक है ना, कि हमें गर्भ है। और फरेब का बेटा आया तो इसका नाम धुंधली ने धुंधकारी रख दिया। पहले तो मना किया था, ठीक है, आत्मदेव जी महाराज ने मना किया था। घर में स्त्रियों को बच्चों का नाम नहीं रखना चाहिए, माताओं को नहीं रखना चाहिए। घर में जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनको बच्चों का नाम रखना चाहिए, और भी जन्म लेने के 10 दिन के बाद नाम रखना चाहिए। ठीक है, बच्चों का जन्म हो जाए उसके 10 दिन के उपरांत नामकरण हो, नाम रखे कौन, घर के बुजुर्ग संत महापुरुष गुरुजनों से नामकरण कराना चाहिए। स्त्रियों को नाम नहीं रखना चाहिए। काहे हो, माई के नाम इमरती बा तो बेटा का नाम रख दी, का पता हो ना, लड्डू पेड़ा बर्फी, जैसे कि माई का नाम इमरती बा, ठीक, तो अपने बच्चों का नाम रख देंगी लड्डू पेड़ा बर्फी। इसलिए स्त्रियों को अपने आप पे नाम नहीं रखना चाहिए। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रख दिया क्या, धुंधकारी। अब जैसन माई वैसन बेटा, नाम भी रख दिया अपने आप पे धुंधकारी। 3 महीने बाद उस गैया मैया को फल खिलाया गया था। त्रिमासे निर्गते चात साधेनु सर्वसेवकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम नर निर्मलम कनक प्रभुम। सोने जैसा अपने आप में निर्मल
चमकता हुआ अपने आप एक बालक प्रकट हुआ उस गौ माता से। उसके कान जो थे गाय के कान के समान थे, इसलिए इनका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्णो पठितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल, इनका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी महाफल दुष्ट हुआ कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्ण जी महाराज तो अपने आप में बड़े विद्वान हुए, धुंधकारी महाफल हो गया। ये इतना दुष्ट हुआ अपने आप में, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्लक्षोदवर्जित, स्नान नहीं करता, शौच यानी पवित्रता से नहीं रहता, ऐसे मलेश की तरह अपने आप में घूमते रहता है। 2 4 5 कुत्तों को चंडाल की तरह 5 10 कुत्तों को लेकर के चलता धुंधकारी। अंत में पिताश्री को डांटना प्रारंभ किया, पिताश्री धन्य भगत मार डालूंगा आपको। देखो ये कलयुग है, कलयुग में आप जैसा माता पिता के साथ व्यवहार करोगे, सास ससुर के साथ जैसा व्यवहार करोगे, इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, इसी जन्म में, अगले जन्म में। इसने पिता को गाली दिया, हे पिताश्री अगर धन नहीं दोगे तो मार डालूंगा आपको। पिताश्री रो रहे थे। आज संत की बात याद आ रही है, संत ने समझाया था तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, अपने आप समझाया। आज संत की बात याद रही, रो रहे थे बैठ करके। एकदा पितरो ताटक ताड़ित समारतः, रो रहे थे बेचारे अपने आप पे, कहाँ जाऊं, कब तिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यापारे, कहाँ जाऊं कहाँ बैठूं, रो रहे थे बेचारे। बड़ी चिंता हुई। उसी समय गोकर्ण आ गए। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के पिताश्री को समझा, हे पिताश्री दुनिया में कोई सुखी न चैन्द्र सुखम कंचित न सुखम चक्रवर्ती सुखमस्तवर्तश्च मुनिरिकांत जीवन, दुनिया में कोई सुखी नहीं। जो मननशील महात्मा अपने मन को मना चुके वही सुखी है, नहीं तो दुखिया सब संसार है, खावे हर सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे हर रोवे। दुनिया में सब दुखी हैं अपने आप। असार खल संसारो दुख रूपी यूं कह, हे पिताश्री ये संसार असार है, कहीं अपने आप को सार नहीं। सुत का संधन कष्टम, अपने पुत्र में आसक्त हो जा, धर्म में आसक्त, वहीं से कष्ट मिलेगा। हमारा जिसमें अधिक आसक्त होंगे वहीं से जीव को कष्ट मिलता है। इसलिए पिताश्री इस अंधकूप से निकल करके बाहर चले जाओ। हा हा हा, 2 श्लोकों में भागवत का निचोड़ ही बता दिया अपने आप पे गोकर्ण जी महाराज ने। ये 2 श्लोक बड़ी प्रभावी है। ये 2 श्लोक सुन लिया, समझो कि भागवत सुन लिया अपना। हे पिताश्री ये शरीर बना कैसे पता है कि देहस्तमां सरोदरे भ्रमते तजत्तम जाया सदा सुसदां भवतां ब्रह्मच पश्चान संसगतदं षडभंगुनिष्ठं वैरागरागरसगो भवत्यनिष्ठ। हे पिताश्री एक हाड़ का ढांचा अपने आप पे रख लिया गया, उसके ऊपर मांस के लोथड़े अपने आप पे थोप दिए गए, उसके विंश यानी नसों से अपने आप पे खींच खींच कर बांध दिया गया, और उसके ऊपर काली और गोरी चमड़ी मड़ दी गई, और उसके अंदर मलमूत्र का भांड, कफवा पित्त, मलमूत्र अपने आप पे भर दिया गया है। एक बूंद भी बाहर निकल जाए, अपशिष्ट पदार्थ मच्छियां भिन्न भिन्न आने लगती हैं, उसी को अपना पत्नी मानते हो, और उसी से एक और पिंड निकल गया, उसको अपना पुत्र मानते, हाय हमारा बेटा, हमारी पत्नी। ये शरीर मलमूत्र का भांड है अपने आप में। ये कचरा बनाने वाली फैक्ट्री है अपने आप पे शरीर। ये जितने छिद्र हैं सबसे अपने आप में कचरा ही निकलता है। ये तो कचरा बनाने वाली फैक्ट्री है हमारा आपके शरीर। इसलिए पिताश्री ढस्तमांसरे भ्रमति तजत्तम, ये तो त्यागने योग्य है। इसलिए आप अपने पुत्र में पत्नी में आसक्त मत हो। पश्चान संसगतम षडभंगुनिष्ठम, ये शरीर है क्या षडभंगुनिष्ठम। जैसे बरसात के समय में बारिश के ऊपर बारिश की बूंद जब पड़ती है ना तो बुलबुला उत्पन्न होता है और तुरंत थोड़ी देर में फुट जाता है, उसी प्रकार ये शरीर षडभंगुनिष्ठम है अपने आप को। चलते चलते कब गिर जाओगे कब मर जाओगे कोई नहीं जानता। इसलिए पिताश्री वैराग राग रस्तो भवोत्तिष्ठ, आप वैराग राग के रसिक होकर के भगवान का भजन करें। ठीक है ना, पहले वैराग राग के रसिक हो जाओ। हमारा आपकी स्थिति क्या है, घर तो छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, और साधु बनने के बाद गाड़ी के सामने बोर्ड लगा लेते हैं, फलहारी बाबा, तागी बाबा, पवहारी बाबा,
लेते, साइन बोर्ड अपने आप पे लगा लेते। अरे हम और आपसे कहीं ज्यादा वैराग्य इन पशु पक्षियों का है। 85% जितने पक्षी पशु हैं वो सब फलाहारी हैं। हमारा वादे नहीं, हम तो फलाहारी हैं भाई, हम तो त्यागी हैं, हम तो फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, पवाहारी हैं, दूध पी के रहते हैं। 85% जितने पशु पक्षी सब फलाहारी हैं। हमारा बोर्ड लगा लो। इसलिए हे पिताश्री, वैराग राग रसिको भोक्तिष्ठ, आप वैराग राग के रसिक होकर के तब भजन करें। पूर्ण वैराग्यवान, जब तक संसार से वैराग्य ना हो जावे साधु बनने की आवश्यकता है। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो और बड़ी माँ हो, मिल जाए तो बड़ी माँ, नहीं मिले तो और बड़ी माँ, क्या टेंशन लेना। 85% कितने लोग, हम तो निरंकारी हैं भाई, हम तो जैन धर्मावलंबी हैं, नंगे घूमते हैं। 100% जितने पशु पक्षी हैं, कोई पैंट कुर्ता पहनता है क्या बता? ये जितने गाय भैंस बकरा बकरी घोड़ा हाथी हैं, मच्छर माछी पैंट कुर्ता पहनते क्या? 100% जितने पशु पक्षी हैं सब नंगे ही रहते हैं। हम तो कहते हैं नंगे रहते हैं, वाह। अरे ऋषभदेव जी महाराज अंत समय में पुत्रों को आदेश करके तब नंगे रहने लगे, अजगर की भांति जंगल में जाकर के। जिनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत हुआ, जिसके नाम पर इस भारत वर्ष का नाम भारत पड़ा। सोचो, अंत में वो जाकर के उन्हीं पे नाम पर एक नया पंथ खड़ा कर दिया लोगों ने, जैन धर्म। हम नंगे घूमेंगे। अरे घूमना तो जाके जंगल में रहो, मंच के ऊपर टीवी पर आकर के कथा प्रवचन सुनाते होता। भगवान का स्वयं वस्त्रावतार हुआ है, वस्त्र धारण करो। समाज में हमारा पैर नंगे, हम घूमें, बहुत त्यागी हैं, हम फलाने चाहिए। जब तुम्हें भी ऐसी धूम चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, वो चाहिए, तब कहाँ से तुम त्यागी भाई? ऋषभदेव जी वहां अंत समय में पुत्रों का आदेश करके, हे पुत्रों तुम दिव्य तप करो, तपो दिव्यम पुत्र काय रसत्तम। ये शरीर अपने आप पे काया रहने वाले नहीं, इसलिए हे पुत्रों दिव्य तप करो। और तब जाकर के जंगल में रहने लगे अजगर की भांति। हमारा यहीं रह के नंगे रहते। 100% जितने पशु पक्षी सब नंगे रहते हैं। कितने लोग कहते हम तो पानी पी के रहते हैं, मछली हमेशा वो जल में ही रहती, बताओ। कितने लोग हम भभूत लगा के रहते हैं। कुम्हार जब घड़ा बनाता है और घड़ा बनाने के उपरांत उसकी राख ले जाकर के दरवाजे के सामने फेंक देता है, गधा आता है और उसमें लोट-पोट करके भभूत लगा देता है। हमारा आपसे कहीं ज्यादा वैराग्य इन पशु पक्षियों का है, ठीक है? हमारा आपसे कहीं ज्यादा वैराग्य पशु पक्षियों का है। लेकिन इसी बीच में एक लेकिन आ गया। लेकिन अपने आप पे हमारा आपका वैराग्य भगवान के लिए होने के कारण हमारा पूजनीय बंदी स्मरणीय हो जाते हैं। लेकिन ये पशु पक्षी अपने आप इनका वैराग्य भगवान के लिए न होने के कारण ये पूजनीय बंदी स्मरणीय नहीं हो पाते। बस यही अंतर है। ये तो हमारा आपसे ज्यादा वैराग्य इन पशु पक्षियों का भी। इसलिए कहते हे पिताश्री, वैराग राग रस को भवभक्त निष्ठा, आप वैराग राग के रसिक होकर के भगवान का भजन करें। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जब जीवन में वैराग्य आ जाए तब साधु बनो। किशोर मंदिर तरमूल निवासा, घर छोड़ने के बाद अपने आप पे मत सोचो कि हमें मठ मंदिर में रहना है, नहीं। स्वर मंदिर तरमूल निवासा, अनेक लाखों मंदिर जहाँ घंटी बजाने वाला कोई नहीं, वहां चले जाओ। कहे महाराज वहां बड़े बड़े महंत बैठे 147 लेके कैसे जाना? कोई बात नहीं, तरमूल निवासा वृक्ष के नीचे रह जाओ। कि सैया भूतल अजरम बासा, अरे तखत पे सोगी गिरने का भय बना रहेगा, अब गिरनी तब गिरनी। पूरी धरती को ही सैया बना लो अपने आप को। कि सैया भूतल अजरम बासा, मृग चर्म धारण कर लो, व्याघ्र चर्म धारण कर लो, केले के पत्ते को धारण कर ले अपने आप को। अनेक चिथड़े अपने आप पे फेंके हुए उसको धूप भेज करके पहन लो। करतल वृक्षा तरतल वासा,
जीवन में ऐसा वैराग्य जब हमारा आपके अंदर आ जाए और तब कोई कहता है हम सुखी नहीं, असंभव। कस्य सुखम न करोति विराग, ऐसा जब वैराग्य आ जाए और तब लोग कहे कि हम सुखी नहीं हैं, असंभव, वही सुखी है। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शाम शाम। महात्मा ही अपने आप पे आनंद में रहते हैं, मिले कब पे ठीक, ना मिले तब पे ठीक। हम तो बचपन से आज तक कभी हमें याद ही नहीं कि हमने विदाई पूछा होगा, या विदाई के लिए हम कहीं रुकते हैं नहीं, गाड़ी में बैठते निकल जाते हैं। विदाई के चक्कर में कौन हमारा विदाई करेगा कि नहीं करेगा। धर्म प्रचार के लिए धरती पर आए हैं, ये त्रिदंड इसलिए मिला है धर्म के प्रचार के, ये धर्मध्वज है। यानी कि पैसे के लिए कथा करें, कथा भी करते भगवान की प्रसन्नता को, जीवों के कल्याण के लिए कथा होती है। कोई चार्ज अपने आप पे बचपन से आज तक नहीं रखा, इतना चार्ज लेंगे तब कथा में। कितने फोन आते हैं ना लाइव के माध्यम से, महाराज जी आपकी कथा कराने के लिए चार्ज क्या होगा। हमको दो चार हाथ ही दे दिया साहब। अच्छा धुंधकारी के आने कथा होता का हो, ऐसे आधी दुकान आता ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हे पिताश्री वैराग राग रसिको भोक्तिष्ठ, आप वैराग राग के रसी होकर के भगवान का भजन करें। कैसे? तो धर्म भज सतम तदलोक धर्मान, ठीक है, धर्म भज सतम तदलोक धर्मान, सेवस्व साध पुरुषां जहि काम तस्याम। आप धर्म को भजो, धर्म भज सतम तदलोक धर्मान, सेवस्व साध पुरुषां जहि काम तस्याम। लेकिन संतों के पास जाओ तो एक चीज का ध्यान दो, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास्मुक्ता सेवा कथा रस बहु नितराम पिबत्तम। दोष देखना चाहिए, अपना देखना चाहिए, गुण महापुरुषों का देखना चाहिए। संसार के अंदर जातिवाद है, संतों के अंदर कोई जातिवाद नहीं होता, क्योंकि संत अचित गोत्रीय होते हैं, उनका कोई गोत्र ही नहीं। तो सबके ऊपर बराबर कृपा करते हो, कोई हो, कुर्मी हो, कई हो, कोई भी हो, ब्रह्म हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। हाँ, संत कृपा किसके ऊपर करते हैं? कलम में बता दें, संत के आदेशानुसार जो चलते हैं, जो बम तमाकू सुल्फा गांजा खैनी बनी सिगरेट ये सब नशा ना हो, ऐसे लोगों पर ही संतों की विशेष कृपा होती है, उसको अपना समझते हैं। उनके तदाचरण व्यवहार के अनुसार अपने आप में जीना प्रारंभ कर दो, कृपा हो जाएगी। वही शिष्य एक दिन सदगुरु बनता है, जो कभी अनुशासन में रहा हो, गुरुजनों के आचरण व्यवहार के अनुसार जो जीवन जिया हो, वही एक दिन शिष्य सदगुरु बनता है। जो मनमाने ढंग से चलने तो फिर सिद्धों के शरण में रहने के बाद वही गिद्ध ही रह जाते हैं। इसलिए सेवा कथा रस बहु नितराम पिबत्तम। दोष देखना अपना चाहिए, दूसरों का नहीं, संतों का नहीं, संतों का गुण देखो। एक बार महाप्रभु जी महाराज के पास सूरदास जी महाराज पहुंचे। सूरदास जी महाराज महाप्रभु जी ने कुछ सुनाओ, कहा मैं तो सब पति तन कोटि को, कहा क्या और कुछ सुनाओ, तो मैं तो सब पति तन को नायक, और कुछ सुनाओ, तो मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, मौसम नमक हराई, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ताकि मौसम कौन कुटिल फल का, जो तन दियो ताहि बिसरायो, मौसम नमक हराई। डाटा बल्लभाचार्य महाराज ने, सुर है कि वही भेद यात्रा थे। सूरदास जी ने सोचा कि वाह, दुनिया के लोग कहते वाह सूरदास जी, वाह सूरदास जी, इन्होंने डांटा क्यों? ताकि भगवान ने वाणी किस लिए दिया है, क्या दिन भर दोष गाते रहो? कहा कि नहीं, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। ये रचना किस लिए हो
भगवान का गुण कीर्तन गाने के लिए, दोष गाने के लिए नहीं। तब जाकर के कान पकड़ लिया, आज के बाद गुण ही गुण गाऊंगा, दोष नहीं गाऊंगा। कि बीती है सो बीती और बाकी उम्र संभालू मैं, बीती है सो बीती और बाकी उम्र संभालू मैं। चरणों में प्रभु बैठ आपके गीत प्रेम के गालू मैं, चरणों में प्रभु बैठ आपके गीत प्रेम के गालू मैं। और जीवन अपने आप का सफल बना लूं मैं, और जीवन अपने आप का सफल बना लूं। प्रभु जी तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, प्रभु जी तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। प्रभु जी सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, प्रभु जी सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं। बस इसी सांचे में अपने आप पे शरीर को ढालना है, तब सेवा कथा रसो नितराम विवक्तम। ऐसे संतों की सेवा करते रहो, कथा सुनते रहो, इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा धर्म का उपदेश किया। पिताश्री अपने आप पे जंगल में चले गए, गोकर्ण जी महाराज अपने आप पे तीर्थाटन करने चले गए। घर में कौन बचा? धुंधली धुंधकारी। धुंधकारी ने माँ को गाली देना, भाई माँ अगर धन नहीं दोगी तो जलती है अपने आप पे लकड़ी को डाल करके मार डालूंगा मुख में। जैसे हमने देहात में गाली देने जाना, अरे माई अगर धन ना देवी ना तो मुंह में आग की लाठी लगाई के मुंह आई दे। देहात में ऐसी गाली देते ना, उसी प्रकार अपने आप उसने कहा तब तंगार समुख कश्चा, तुम्हारे मुख में जलते अंगारों को डाल करके मार डालूंगा अगर तुम नहीं धन दोगी तो। मैया कहते बताती बताती पीछे गई, कुएं में गिर करके मर गई, प्राण हो गया। और अंत में धुंधकारी अपने आप पे वेश्याओं को ले आकर के घर में रखा, 5-5 वेश्याओं को ले आकर के घर में रखा है। राजा के घर में शेन मार करके अपने आप पे धन लेकर के आया है। वेश्याओं ने सोचा ये पकड़ा जाएगा, हमें भी धन मिलेगा। सारी वेश्याओं ने जैसे माता पिता को गाली दिया था वैसे ही उसके हाथ पैर को बांध करके दारू पिला करके और बांध दिया हाथ पैरों को अपने आप पे। दबा करके मारना चाहिए, नहीं मरा। रस्सी से बांध करके मारना चाहिए, नहीं मरा। अंत में जलती अंगारों को मुख में डाल करके मार डाला और ये बहुत बड़ा प्रेत बना है अपने आप। मरने के बाद अपने आप पे प्रेत बना, ठीक है, बहुत उत्पाती था खुरापाती। तो प्रेत 6 दिनों तक कहाँ रहते हैं? पीपल के वृक्ष पर। शनिवार के दिन भगवान श्रवण नारायण का अपने आप पे वास होता है। इसलिए मरने के बाद प्रेत होते कैसे पता है? प्रेत का जो मुख होता है सुई के भाग के बराबर होता है, प्रेत का जो पेट होता है घड़े के समान होता है। इसलिए मरने के बाद पीपल के वृक्ष पर घड़िहंड टांगा जाता है, उसके पेंदी में छिद्र बना दिए जाते हैं, उसमें रेसे लगा दिए जाते हैं, उसमें जल भर दिया जाता है। हमारे बाप दादा जो भी मरे प्रेत बनने के उपरांत माता पिता हमारा आपको नहीं पहचानते, इसलिए अपने आप पे श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो उसमें जल भर दिया जाता है कि खा पी करके अपने आप पे पेट भरा रहेगा तो उत्पात नहीं करेंगे। तो 6 दिनों तक प्रेत ही वास करते हैं पीपल वृक्ष पर। शनिवार के दिन भगवान नारायण का वास होता है, इसलिए घड़िहंड टांगा जाता है। और श्राद्ध कर्म होने को उपरांत 12वीं 13वीं जब हो जाएगी ना तब जाकर के पीतर योनि में जाते हैं। पीतर आगे बढ़ाते, प्रेत हमारा आपको सताते। निम्नकारी अपने आप में महाप्रेत हुआ, तीर्थाटन करते अपने आप में गोकर्ण जी महाराज वापस आए। क्या देखा? घर तो खंडर बन चुका था अपने आप में कि सकिन में सह सकित कच्ची सकचम महिषो भवत सकचंद सकित करी पंशः पुरुषो भवत। कभी अग्नि के रूप में, कभी भेड़ा के रूप में, कभी बकरा के रूप में। समझ गए ये कोई प्रेत होने को शिकार क्या व्यक्ति है। मंत्र क्षादित करके जल हाथ में लिया, जो ही मारा धुंधकारी रोने लगा। हम भ्राता तो देशमी धुंधकारी थी नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी बोल रहा हूँ। और तदुपरांत अपने आप में कहा कि हमारा उद्धार कैसे होगा? क्या करे? मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान कर दिया था, तभी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। कहा कि हमारे जैसे पापी का एक नहीं, सैकड़ों भी पिंडदान कर दोगे हमारा उद्धार होने वाला नहीं। गया साध सते नापी मुक्ते में नभस्यते, हमारे नाम से सैकड़ों पिंडदान कर दोगे हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? मैं बहुत बड़ा पापी हूं। बड़े बड़े विद्वानों से पूछते हैं कैसे उद्धार होगा? क्या करें? आज उद्धार करने की काल करे हो।